भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। बागेश्वर में आज कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट और भारत जोड़ो यात्रा के जिला समन्वयक हरीश ऐठानी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में देश की परिसंपत्तियों को बेचने का काम किया है और पूंजीपतियों को लाभ दिलाया है। उन्होंने राज्य सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों को बेचने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिले के 23 स्थानों पर यात्रा निकालकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार वन रैंक वन पेंशन को लेकर ढोल पीट रही थी। आज अग्निवीर योजना के जरिए नो पेंशन योजना लागू कर दी गई है। भाजपा राज्य में 23 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। बीपीएल कार्ड धारकों को जबरन एपीएल बना दिया गया है। रसोई गैस की कीमत 1100 से ऊपर पहुंच गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर रिफिल कराने लायक भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, वरिष्ठ नेता राजेंद्र डंगड़िया, कपकोट नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वार्ता में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल, सुनीता टमटा, रंजीत रावत, सुनील भंडारी, लक्ष्मी धर्मशक्तु आदि नेता मौजूद रहे। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का यात्रा आज शाम 8 बजे से कन्याकुमारी से शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे फ्रंटल उनके जो हैं साथियों के साथ शुरू कर रहे हैं। तो जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का जिन राज्यों में नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पर को हम लोगों ने 150 दिन के लगभग हम लोगों ने उस यात्रा के लिए, जहाँ हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं, जो स्वरोजगार के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे, उनके लिए हम लोग यहाँ पर को पूरे जनपद में और दोनों विधानसभाओं में ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसका आज हम लोगों को यहाँ पर को अभी इसके बाद बैठक भी है और इसको हम लोग क्रियान्वित उसको पूरा वो दे के रूप देकर आगे को हम लोग इस यात्राओं को सुचारित करेंगे। नहीं है, देखिए आज कहीं ना कहीं पिछले अगर 2017 का विधानसभा चुनाव देखेंगे और 2022 का विधानसभा चुनाव देखेंगे, 5% वोट बैंक जो 33% पिछली बार था, इस बार 38% जनता ने दिया। सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर जो जिस तरीके से आज केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने जो जिस तरीके से लोगों को जो झूठे आश्वासन, झूठे वादे किए हैं, आज केंद्र की 8.5 साल की सरकार ने क्या किया? केंद्र की सरकार 8.5 साल की सरकार ने मीडिया के सामने आकर कभी भी अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई कि हमने ये किया। क्यों? क्योंकि उनके पास मुद्दे ही नहीं थे। जिन मुद्दों को लेके आए थे, वन रैंक वन पेंशन को लेके आए थे, तो नो रैंक नो पेंशन पे लाके छोड़ दिया। आज उत्तराखंड का हाल यूके SSSC के माध्यम से देखेंगे, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकल रही जिसमें घोटाला हुआ हो। आज कहीं ना कहीं पहाड़ का युवा, चाहे सैन्य सेवाओं के माध्यम से था, चाहे सरकारी रोजगार के माध्यम से था, हर भर्ती में कहीं ना कहीं कोई दोष निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब सरकार की मंशा साफ नहीं थी। जनता इसको मान चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से हमारे अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे राशन कार्डों में घपला यहाँ पर को है, लोगों की आज SC ST और OBC के जो लोगों के जो वो मिलता था, वजीफा मिलता, छात्रवृत्ति जो मिलती थी, उनमें कमियां आ गई हैं। लोगों को रोजगार के अवसर सृजन नहीं हो पा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता आज मान रही है उस चीज़ को और इसी माध्यम से हम लोग कहने भी जा रहे हैं। जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को रखने का काम करेंगे। क्षेत्र हैं हमारी न्याय पंचायतों के, उसमें आते हैं 19 जिला पंचायतों में। ये अलग अलग तरीके से इसमें हम लोग गांव-गांव का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। गरुड़ नगर पंचायत जो बननी है, कौसानी नगर पंचायत का जो खाका तैयार हो रहा है वो अलग से ले रहे हैं, कपकोट नगर पंचायत अलग से ले रहे हैं और बागेश्वर नगर पालिका अलग से ले रहे हैं। तो लगभग 22 से 23 क्षेत्रों में ये यात्रा अलग अलग ग्राम सभाओं में, रोस्टर हमारा अभी तैयार हो रहा है। इसके बाद हमारी बैठक है, तो उस रोस्टर के माध्यम से हम लोग इस यात्रा को क्रियान्वित करेंगे।